दोस्तों, देश भर में कोरोना संकट चल रहा है और इससे सिलीगुड़ी भी अछूता नहीं है। और कह सकते हैं कि ये कोविड-19 का पेंडेमिक समय चल रहा है। लोग चिंतित हैं और ऐसे में ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन के उभरी है। इस समय अगर देखें तो कई, सिलीगुड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई जगहों पर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है और सिलीगुड़ी में भी लगातार ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि कोविड के समय अगर इलाज की बात करें तो ये प्राथमिक इलाज में ही जो ऑक्सीजन है वो शामिल है। तो यहाँ हम पहुँचे हुए हैं आज ट्राई लायंस ब्लड बैंक, और आपसे बता दें यहाँ पर 12 मॉर्निंग क्लब द्वारा आज 15 गैस सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं सिलीगुड़ी ट्राई लायंस ब्लड बैंक को। और ये बता दें, ट्राई लायंस ब्लड बैंक खाली ब्लड की सेवा तो कर ही रहा था, लोगों को रक्तदान के माध्यम से जागरूक कर रहा था और हज़ारों लोगों के जीवन बचा रहा है प्रतिवर्ष। लेकिन इस वर्ष, गत वर्ष जब ये कोरोना काल प्रारंभ हुआ था, कोरोना संकट जब शुरू हुआ था संक्रमण का, उस समय उन्होंने ज़रूरत के अनुसार ये ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया था, जो आज तक लगातार जारी है। ये एक बात। और साथ ही बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सरकार के अलावा सिलीगुड़ी में सबसे पहली बार अगर प्राइवेट क्षेत्र में अगर वैक्सीनेशन हुआ था कोरोना का, तो ट्राई लायंस ब्लड बैंक के द्वारा ही प्रारंभ हुआ था इसी वर्ष फरवरी माह में। तो फिलहाल हमारे साथ आप देख सकते हैं 12 मॉर्निंग क्लब के सदस्य भी हैं और ट्राई लायंस ब्लड बैंक के सदस्य भी हैं। तो शुरुआत करते हैं हम 12 मॉर्निंग क्लब के जो सदस्य हैं उनसे शुरुआत करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वजह रही है इस विशेष सेवा कार्य के पीछे। अपने साथ हैं दिनेश जी मारोदिया, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, ये संकट काल चल रहा है और इस समय इतना अच्छा सेवा कार्य का आपने निर्णय लिया, इसके पीछे क्या वजह रही, क्या सोच रही आप? लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई पिछले कई महीनों से, जब से कोविड महामारी का चलन हुआ है, उस समय से ही ऑक्सीजन सेवा जीवन रेखा के नाम से चला रही है। तो अब चूँकि संकट और ज़्यादा गहराता जा रहा है, तो हमारी एक 12 मॉर्निंग क्लब एक संस्था है, जो कि हम लोग 12 सदस्यों की एक संस्था है। ये हम लोग सुबह प्रतिदिन व्यायाम मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं और जो कोई मेंबर एब्सेंट रहता है उसका हम 50 रुपया करके फ़ाइन लेते हैं। तो उससे हमारा एक तो फंड इकट्ठा हो रहा है। तो उस फंड को हम लोग सोचे कि क्यों ना कोई समाज सेवा में लगाया जाए। तो इस संकट काल में हमने लायंस क्लब सिलीगुड़ी तराई को आज 15 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर दे के उस फंड का सदुपयोग कर रहे हैं। और दिनेश जी, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य 12 मॉर्निंग क्लब ने किया है और आप लोग का क्लब भी बहुत सीमित सदस्यों का है, लेकिन आपने काम इससे पहले भी बहुत काम किए। तो क्या क्या काम किए हैं समाज के लिए? हम लोग रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं हर साल ही, और हमने 2012 में सिलीगुड़ी के रामघाट शमशान घाट में एक चूल्ही का निर्माण करवाया था। हमारे 12 सदस्यों की टीम ने मिलकर उस प्रकल्प को लिया था हमने, और 12 सदस्यों के सहयोग से ही वो आज जो तृतीय चूल्ही रामघाट शमशान घाट में, वो हमारी संस्था की तरफ से ही हमने की थी। तो ये समाज सेवा का रूप है 12 मॉर्निंग क्लब। मात्र 12-13 सदस्य हैं इसके, लेकिन काम जो इनके हैं बहुत बड़े हैं। और आज ये 15 सिलेंडर कितने लोगों की जान बचाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन संकट के समय में ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है गैस सिलेंडर। हमारे साथ हैं ट्राई लायंस ब्लड बैंक के अध्यक्ष। सर, क्या नाम आप? संजय मित्रू का। संजय जी, देखा जा रहा है कि एक तरह का पैनिक खड़ा कर दिया जा रहा है, अफवाह उड़ रही है कि शहर में ऑक्सीजन की कमी है। क्या ऐसा आपको लग रहा है फिलहाल? जी, अफवाह बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन अवेलेबल है दोस्तों। जैसे गत वर्ष जब ये कोरोना संकट काल चालू हुआ था, तभी हमने जीवन रेखा बोल के ये ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर सिलीगुड़ी वासियों के लिए चालू की थी। उस समय तक हमारे पास 18 सिलेंडर थे। इस वर्ष अब जैसे कोरोना की होली के बाद से जैसे कोरोना का भय ज़्यादा पसर गया है, तब हमने इसको और करके 45 सिलेंडर तक अपने पास लाया है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि वो घर में होर्डिंग नहीं करे, जब ज़रूरत हो तभी आए, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ आए, अननेसेसरी नहीं ले। रिफिलिंग हम लोग करवा रहे हैं, इसमें आप लोग की सहायता की ज़रूरत है। हमारे संस्था के सदस्य रात दिन लगे हुए हैं, 24/7 हम लोग यहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट एक ही है सिलीगुड़ी वासियों से कि सिलेंडर का घर में होर्डिंग नहीं करे, रोके नहीं, जिससे दूसरे ज़रूरतमंदों को सिलेंडर मिल सके। संजय जी, ये जो सुविधा आप प्रदान कर रहे हैं ये 24 घंटा और 300 दिन है?
एकदम 360 माने अभी तो जब तक ये कोरोना काल रहेगा तब तक एकदम 24 घंटा है, 300 दिन है, एनी टाइम है। हमारे कई सदस्यों के नंबर वगैरह भी हमने प्रोवाइड करा के रखे हैं। ब्लड बैंक का ऑनलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है। किसी नंबर पर भी आप कीजिए, पेशेंट आएगा यहाँ और पूरी सेट मिलेगी सिलेंडर के साथ, रेगुलेटर, किट, ऑक्सीजन का जो भी इक्विपमेंट चाहिए पूरी सेट देंगे हम लोग। यानी जब चाहे आप लोग अगर न करें, ऐसी अगर आवश्यकता महसूस होती है, आपको लगता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और जो गैस सिलेंडर है वो भी यहाँ से ले सकते हैं। और 12 मॉर्निंग क्लब की हम प्रशंसा करेंगे जो इस समय ये इस संकट के समय ये गैस सिलेंडर दान दे रहा है। 18 से ये काफिला 18 सिलेंडर से शुरू हुआ था जो 45 पहुँच चुका है। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा 12 मॉर्निंग ग्रुप के सदस्यों को जिन्होंने इस समय कोरोना काल के समय ये 15 सिलेंडर हमें दे के काफ़ी कुछ मदद की है, जिससे कि लोगों की सेवा और करी जा सके। बिल्कुल। अशोक जी आ गए हमारे साथ। अशोक जी आ गए हमारे साथ जो कि इस जो ऑक्सीजन का ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसके चेयरमैन हैं। अशोक जी, क्या चल रहा है, कैसा जो समय चल रहा है उस समय ऑक्सीजन की मांग कैसी? ऐसा है कि हर 2 मिनट में एक कॉल आ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, और हम भरसक कोशिश कर रहे हैं कि जो नीडी हैं उनको मिले। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है खबर समय के माध्यम से कि नीडी पेशेंट को हम किसी भी तरह, हमारी लिमिटेड क्षमता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई बात नहीं जा सके। समस्या यह है कि लोग पैनिक में झूठ बोल के ऑक्सीजन सिलेंडर का जो घर में होर्डिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। हम पहले पेशेंट का डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन मांगते हैं उनको व्हाट्सएप में, उनका आधार कार्ड मांगते हैं और फिर उनसे बातें करते हैं। कई तरह की बातें करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये जो है सही आदमी है, हमको तुरंत इशू कर देते हैं। हमारी ब्लड बैंक की पूरी टीम, हमारे स्टाफ्स ब्लड बैंक के इतना शानदार काम कर रहे हैं। होल नाइट 24/7 ये काम चल रहा है। हमारे सारे क्लब के मेंबर लगे हुए हैं, जैसे भी हो हम जितना भी कर पाए। किंतु मैं जो देख रहा हूँ लास्ट 4-5 दिनों से जो तांता चल रहा है कंटिन्यू 24 आवर्स मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, और जो सिचुएशन देख रहा हूँ ये सिचुएशन पूरी मई चलेगी। आप सावधान रहिए, अननेसेसरी घर से मत निकलिए, अपना प्रिकॉशन रखिए। कभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन आदमी कैसे अफेक्टेड हो रहा है, और आप भी हमें मदद करिए इस चीज़ में। आपकी मदद इतनी चाहिए कि आप अगर जेन्युइन है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, ज़रूर अपना दें। अननेसेसरी डर के मारे ये सिलेंडर घर पे ना रखें कि हमको ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं कर लूँगा। इससे क्या है, जो आवश्यक है वो वंचित रह जाते हैं। लिमिटेड कैपेसिटी है, सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, सिलेंडर की एसेसरीज भी नहीं मिल रही है, तन्ने तन्ने करके खोज रहे हैं। आज मैंने कोरियर से कलकत्ता से रिक्वेस्ट करके 5 वो ह्यूमिडिफायर सेट है, प्रेशर रेगुलेटर है, मंगवाया है। और इस समय जो समय चल रहा है इसमें कुछ असाधु आदमी जिनसे हम 365 दिन सामान लेते हैं, उन्होंने भी उस चीज़ों का 2-3 दाम बढ़ा दिया है। हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, 10 मांगते हैं, 1 मिलता है, 2 मिलता है। तो मेरी एक ही अपील है, ये समय कट जाएगा। आप लोगों ने बहुत मदद की है, बहुत सहयोग किया है। आप पूरा समाज इसमें सहयोग करे कि हम इसमें उभर पाएँ, क्योंकि ये नीड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कमेगी नहीं। ये पूरा मार्च चलेगा। आप सावधान रहिए, घर से कम निकलिए, आवश्यक है तभी निकलिए। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, दर्शकों विशेषज्ञों की राय है कि अभी पीक आवर चल रहा है और अभी पीक आवर आना बाकी भी है, ऐसी संभावनाएं। हम विशेषज्ञ नहीं है लेकिन जो सुनी बातें वो बता रहे हैं। और जो मई का ये जो महीना है ये बहुत ही इस कोरोना के लिहाज से बहुत ही संकटकालीन हो सकता है। तो ऐसे में ज़रूरत है हम सावधानी रखें, पैनिक ना हो, किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं और डरे भी नहीं और कोरोना से लड़े भी। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर लड़े। और इसमें आप देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी की सामाजिक संस्थाएं, विशेषकर लायंस क्लब ने जो अभी
हाल के 1-2 महीना में जो कार्य किए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए हैं। बात करें वैक्सीनेशन की, बात करें ऑक्सीजन की, और इसके अलावा आपने देखा कि बहुत से 2 लायंस क्लब और भी हैं जो कि कोविड पेशेंट के जो घर है उन्हें फ्री में खाना दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल 12 मॉर्निंग क्लब आगे आया है। आज उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से 15 गैस सिलेंडर तराई लायंस ब्लड बैंक को दिए हैं उनकी सेवा के लिए, ताकि सेवा कार्य को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसे गति प्रदान की जा सके। हमारे साथ है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी 12 मॉर्निंग क्लब की तरफ से, उनसे बात करते हैं। ब्रिजमोहन जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो आप लोगों ने इस तरह की सेवा की है, क्या और लोगों को भी आप प्रेरित करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं सिलीगुड़ी वासियों को एक ही चीज़ बोलूँगा, ये पैनिक में न जाए। यहाँ ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, सिलेंडर भी अवेलेबल है। कई संस्था सामने आ चुकी है ये ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए, और मैं समाज सेवक को बोलूँगा कि वो लोग सामने आए, इस सेवा की भावना में सामने। आज हमारे यहाँ जैसे आज जो ऑक्सीजन का ये सिलेंडर हम लोग यहाँ लायंस क्लब को दे रहे हैं, इसमें हमारा ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है। हमारे 12 मॉर्निंग क्लब की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रहा है भीतर। जो ब्लड की इतनी शॉर्टेज है, ब्लड भी हम लोग आज अवेलेबल कर रहे हैं, जितने हो सके उतना अवेलेबल कर रहे हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन सिलेंडर भी देखे हम लोग को अच्छा लग रहा है। 12 मॉर्निंग क्लब हमेशा समाज के कार्य में आगे रहती है और आगे भी रहेगी। हाँ मनोज जी, ये जो हमारे 12 मॉर्निंग क्लब की तरफ से आज जो ऑक्सीजन सेवा सिलेंडर का प्रकल्प लिया गया है, ये हमारे एक सदस्य स्वर्गीय राजकुमार जी डालमिया की स्मृति में लिया गया है, जिनकी 2 साल पहले और उनकी सेवा भावना से प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने ये प्रकल्प लिया है। और आज हमारे ब्लड बैंक में हमारे क्लब के, हमारी संस्था के सदस्यों बच्चों के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजित किया गया है। इसमें 15 से 20 यूनिट हम लोग ब्लड दे रहे हैं। अभी तक 15 या 20 करीब हो चुके हैं। तो इस तरह और भी संस्थाओं को मैं कहूँगा कि इस संकट काल में आगे बढ़ चढ़कर आए और समाज की सेवा करें। हमारे साथ है अतुल झंवर जी। अतुल झंवर जी से बात कर सकते हैं। काफ़ी समय से लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, तराई लायंस ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं, और बार बार बता चुका हूं कि तराई लायंस ब्लड बैंक के अंडर में ही ये काम चल रहा है। ऑक्सीजन का प्रकल्प है वो, और साथ ही वैक्सीनेशन भी यहाँ पर शुरू किया गया था। हालांकि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से बंद है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। सबसे पहले अतुल जी ये बताने की आपसे जानना चाहेंगे कि कह रहे हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है, ऐसी कोई बात है क्या? देखिए, ऐसा है ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत कमी है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा अभी समय गया इलेक्शन का, तो इलेक्शन में कैंप करने में लोगों को दिक्कत थी, क्योंकि डर रहता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी नहीं आ जाए सामने। सेकंड क्या हुआ, कोविड का ये सेकंड और थर्ड वेव जो भी कह लीजिए वो चालू हो गई, तो लोग घरों में सिमट गए। अब फिर टीकाकरण चालू हो गया। टीकाकरण में जो हम लोगों को जो एक सर्कुलर मिला है उस सर्कुलर के हिसाब से मार्च का है कि वैक्सीन लगने के, दोनों डोज लगने के 28 दिन के बाद में ही कोई आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत से लोगों ने 45 से ऊपर के, नहीं उसमें 45 दिन नहीं लिखा, उसमें लिखा है दोनों डोज कंप्लीट होने के 28 दिन के बाद में। एक डोज के बाद दूसरी डोज 45 दिन बाद दी जाती है ना। उस समय तो यही था ना कि एक महीने का गैप में एक डोज थी। वो बाद में मार्च के लेट मार्च में गवर्नमेंट ने या कोवैक्सीन और कोविशील्ड वालों ने फिर कहा कि कोविशील्ड ने कहा कि हमको 4 से 8 हफ्ते के बाद सेकेंड डोज लगाइए, कोवैक्सीन ने कहा कि 4 से 6 में लगाइए। तो उसका अभी क्लैरिफिकेशन वाला सर्कुलर नहीं आया है। तो हम तो यही मानेंगे ना जो पुराना सर्कुलर है कि दोनों डोज लगने के 28 दिन के बाद में ही आप ब्लड दे सकते हैं। तो अब जब भी कंप्लीट होगा तो 45 से ऊपर वाले जो हमारे डोनर थे वो वहीं बंद गए। अब डर इस बात का है कि जो 18 से ऊपर वाला जब वैक्सीनेशन चालू होगा तो डोनर ही नहीं आएंगे हमारे पास में। तो ब्लड बैंक यूं ही बहुत ड्राई हो रखा है। तो लोगों को अपील कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप भाई ब्लड दीजिए। तो जैसे आज 12 मॉर्निंग वॉकर्स वाले सिलेंडर भी इन्होंने दिया है और ब्लड भी दिया है। बहुत सी संस्थाएं अभी आई हैं, जैसे अभी हाल में आपने सुना होगा लायंस क्लब ऑफ उदय ने, उन्होंने बहुत अच्छा ब्लड दिया। मारवाड़ी ओएमएच ने बहुत, मतलब बोलने के साथ साथ ब्लड दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तक वैक्सीनेशन चालू नहीं होता है आपका 18 प्लस वालों का, पहले ब्लड दीजिए फिर वैक्सीनेशन लगाइए। दूसरी बात ये ऑक्सीजन सिलेंडर की, सबसे बड़ा अभी जो इस ऑक्सीजन का जो एक किसी एनजीओ के द्वारा जो सेवा दी जा रही है वो भी आज के दिन में हमारी है। पिछले साल ही शुरू किया था हम लोगों ने,
और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। अतुल जी, मांग की तुलना में सिलेंडर कम है, तो ऐसे में क्या समाज से और आप अनुरोध करना चाहेंगे कि और भी ज़्यादा दें? अभी ठीक है, अभी जितनी मांग है सारी की सारी कंप्लीट है। अभी भी हम लोगों ने जो दिया है वो इशू कर दिया, कोई पेंडिंग नहीं है। आज जो मॉर्निंग वॉकर क्लब ने दिया, 12 मॉर्निंग वॉकर क्लब ने, इससे कितनी सहायता मिली आपको? ये एडिशनल सपोर्ट मिल गया हमको। अब ये हम सिलेंडर रोटेशन में ले आएंगे, रिफिल के रोटेशन में। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे अतुल जी। सब ने कहा भी है और ये बात भी सच है कि कुछ लोग पैनिक में आकर घरों में सिलेंडर को रख ले रहे हैं। ऐसे में जो ज़रूरतमंद है उन्हें वंचित होना पड़ता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे पास में करीब रोज़ 25-30 कॉल आ रहे हैं। अशोक जी के पास भी 25-30 कॉल आ रहे हैं। तो हम लोग पहले उनको यही बोलते हैं कि आपको ज़रूरत है क्या, तो उनको डर है कि क्या पता नहीं मिले। तब हम उन्हें एश्योरेंस करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको कहते हैं कि हमारा ब्लड बैंक 24 घंटा खुला है, आपको 24 घंटे मिलेगा, जब चाहिए तब मिलेगा, पैनिक मत करिए। और डॉक्टर अगर लिख के देगा तभी लेना है। तो टेक्निकल टर्म ये है कि डॉक्टर लिख के देता है कितने केजी का प्रेशर में, कितने लीटर पर मिनट के प्रेशर में रिलीज़ करना है। वहाँ वो फंस जाते हैं, तब वो समझ में आता है कि नहीं, ये तो हम फॉल्स ले रहे हैं, उनसे होल्डिंग के लिए ले रहे हैं। तो हम लोग उन्हीं को दे रहे हैं जब डॉक्टर लिख देता है कि इतने 5 लीटर पर मिनट या 3 लीटर पर मिनट में रिलीज़ करना है, तो वो समझ में आ जाता है कि डॉक्टर उसको मांग रहा है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में लिख रहा है, क्योंकि हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मांगते हैं, प्रेस्क्रिप्शन में लिख रहा है कि पेशेंट नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, फिर नीचे सेकंड लाइन लिखता है जो इंस्ट्रक्शंस होता है हॉस्पिटल के लिए कि ऑक्सीजन इनको देना है। वो हम लोगों को फ़ोन करता है कि हमको ऑक्सीजन दीजिए। तब हम कहते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन में तो लिखा है आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, और आप हमसे ऑक्सीजन क्यों मांग रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, पैनिक रहता है लोगों में। वही संदेश है कि भैया पैनिक मत करिए। जब हमारे 15 सिलेंडर और आ गए हमारे पास में, यानी और ये सेवा कार्य आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू अतुल जी। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सिलीगुड़ी ट्राई लायंस ब्लड बैंक से। और यहाँ पर आप जानते हैं कोविड के समय में जो ऑक्सीजन सिलेंडर देने का कार्य है वो भी बहुत सुगमता से और बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज 12 मॉर्निंग वॉकर क्लब द्वारा यहाँ 15 सिलेंडर दिए गए। तो ये जो कार्य चल रहा था, सेवा कार्य, जो इस समय का कह सकते हैं कि अभी आपातकाल में सबसे बड़ा सेवा कार्य है, वो चल रहा था, उसे इससे एक गति मिलेगी। और ये एक जो कोविड से परेशान लोग हैं उसको कहीं ना कहीं राहत देगी। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।